हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम रूरल डेवलपमेंट का मतलब समझेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था इस चैप्टर का। आई होप सो कि वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे सामने कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज़ है, क्या समझ में आ रहा है हमें? रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो टर्म है रूरल का मतलब क्या हो गया? जो विलेजेस वाली प्लेसेस हैं, ठीक है, वो आ गया रूरल। जो ज़्यादा हम बोल दें विलेजेस ही लीजिए, विलेजेस से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और डेवलपमेंट का मतलब हमें पता है कि हाँ, उसमें ग्रोथ करना, ग्रोथ हर एस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में ग्रो कर रहा है। जैसे कि अगर हम बोलें कि हमारी जो कंट्री है उसमें जीडीपी ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर, तो उसे हम रियल ग्रोथ नहीं बोलेंगे। उसे हम नहीं बोल सकते कि आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। कंट्री का डेवलपमेंट कब होता? जब जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर, ओके, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर इन्हें हम दूसरे नेम से बोले तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स जो है, अगर ये तीनों सेक्टर्स ग्रो करते साइमल्टेनियसली तो हम बोलते कि आपकी कंट्री जो है वो डेवलप हो रही है। लेकिन अब हम नहीं बोल सकते बिकॉज आपकी कंट्री में एक्चुअल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि रियल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ फिगर्स लग रहा है कि हाँ, कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखने के लिए जाएं तो जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेनली किस पर वो मेनली या वो एक मीन्स ऑफ अर्निंग है यूजुअली हमारे जो रूरल पीपल है उनका, राइट। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली, या एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिख रही है तो अल्टीमेटली जो रूरल पीपल है उनमें हमें इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही होगी, राइट। तो रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया कि रूरल प्लेसेस का डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना हर एक एस्पेक्ट में, हर एक चीज में। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा एग्रीकल्चर बढ़ गया तो रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये भी नहीं बोलेंगे। रूरल डेवलपमेंट हर एक चीज में, वहां का रहना, वहां की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों का खुद की ग्रोथ होना, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर एक डेफिनेशन हम लोग देखें तो क्या हो सकती है? रूरल डेवलपमेंट refers to continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of life। सबसे पहली चीज, सोशियो इकोनॉमिक क्या होता है? ये दो वर्ड्स आ गए इसमें, एक आ गया सोशल और एक आ गया इकोनॉमिक, राइट। सोशल वेलफेयर, पता है ना, जो जनहित में हो सबका, राइट। तो वही यहाँ पर सोशल, ठीक है, कि आपकी जो रूरल एरियाज है उनका सोशल डेवलपमेंट हो। इट मीन्स कि वो जो है अब हम बोले कि वो रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं या उनमें हम एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है, सोशल वेज में। दैट मीन्स कि अब जो वो एरियाज है उन्हें सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनका भी अपने आप में एक एंटिटी है, ओके, एक आइडेंटिटी है। सो दैट वुड बी सोशल। तो ये कब होगा? जब आपके जो रूरल प्लेसेस हैं वो डेवलप होंगे, ठीक है। वहां पर आप कुछ ऐसी चीजें सेटअप करो जिसके थ्रू जो है वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो डेवलप हो, वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो जाना जाए, ये कुछ ऐसे एफर्ट्स किए जाए। एंड इकोनॉमिक में इकोनॉमी क्या है? मनी, राइट। हम यही इकोनॉमी, इसमें हम कहीं ना कहीं मनी देख सकते हैं। मनी का हम अपने आप जो है वो वर्ड लेके आ सकते हैं, वो इकोनॉमिकली अच्छी फीजिबल चीज है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये एक मैंने स्टेटमेंट दी कि वो इकोनॉमिकली सही चीज है, तो क्या मतलब कि वो ज्यादा कॉस्ट जो उसका लगाया जा रहा है वो सही है। तो ये इकोनॉमी में हम यूजुअली क्या ले रहे हैं? मनी ले रहे हैं, ठीक है। तो मनी के टर्म्स में भी, दैट मीन्स इनकम के टर्म्स में भी जो आपका एरिया है उसे डेवलप कीजिए, वहाँ के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस ध्यान रखना, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज डेवलपमेंट कर दिया और कल हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपको किसी भी चीज में डेवलपमेंट करना है, अगर आपको किसी भी चीज में ग्रोथ करनी है तो एक कंटिन्यूसली आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, राइट। सिंपल सा एग्जाम्पल, आपको खुद का डेवलपमेंट करना, ओके, तो कंटिन्यूस जो है हमें उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। यू आर वर्किंग फ्रॉम नर्सरी
आप नर्सरी से लेकर आज आप 12th में पहुंच गए हो, अभी तक आप लोग वर्क कर रहे हो ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके, और अभी 12th के बाद में और भी वर्क करोगे, और आपकी स्कूलिंग, आपकी जो एजुकेशन है, पूरी जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाए, तो भी आपको खुद पर वर्क करते रहना पड़ेगा, आपको न्यू न्यू चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज होना पड़ेगा अगर यहाँ पर सूट होना है, तो अगर यहाँ पर जो है एक फिक्स होना है, तो फिट होना है, तो आप कंटिन्यूस जो है अपने आप की ग्रोथ के लिए जो है कुछ ना कुछ करते रहोगे, आप स्किल्स जो है वो एनहांस करोगे, आप कुछ वर्क करते रहोगे जिससे कि आपकी जो पुरानी चीज़ें आप भूलो ना, ठीक है। तो ये देखो, आप जब खुद की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूस वो प्रोसेस चल रही है, तो सेम चीज़ अगर आप कोई एरिया को भी ग्रो करवाना चाहते हो, आप किसी एरिया की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। एंड कॉम्प्रहेंसिव भी, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है कि हर तरफ से जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। वापस एग्जाम्पल खुद का ले, जैसे कि मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स में अच्छी हूँ, ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक्स की साइड कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ अगर इकोनॉमिक्स की साइड कर रही हूँ और मैं बाकी सारी जो भी चीज़ें चल रही है इस कंट्री में सबको मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ, किसी पर कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो मेरा ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही, ठीक है, मुझे तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो मैंने क्या किया, सिर्फ वो जो बिजनेस वाला जो पेज है मैंने सिर्फ वो पढ़ा, मतलब कि मैंने सिर्फ ये देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चल रहा है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चल रहा है, उसकी वजह, वो जो भी चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस फ्रेम की हो। अब मैंने तो नहीं पढ़ा भाई कि किसने क्या किया, मैं तो बस देख रही हूँ कि अच्छा एक कंपनी है, उसके शेयर्स जो हैं वो इतने गिर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो शेयर्स वाली जो पूरी शेयर जिसे मैंने जो ये वर्ड यूज़ किया है, तो ये जो मार्केट है वो तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ गया, वो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं रहा। तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड तो नहीं रह सकती ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं देख सकती कि नहीं मैं तो सिर्फ ना इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से चलूंगी। नहीं, अगर किसी कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं, रीजन क्या है उसके, अब मैं फाइनेंशियल मार्केट में गई ना, मैंने फाइनेंशियल मार्केट में भी देखा कि कौन सी कंपनी के शेयर अप हो रहे हैं, कौन सी के डाउन हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज में अपना डेवलपमेंट नहीं करूंगी। मुझे अगर अपने आप का डेवलपमेंट करना है, अगर मैं चाहती हूँ कि रियल ग्रोथ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हो, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर एक तरह से जो है डेवलपमेंट हो। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव। और अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। आई होप कि इतना पार्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ये जो लास्ट पार्ट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्या करना है, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है, रूरल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को सही करना है। इट मीन्स यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एनहेंस करो, उसके बाद में जो फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है वो अच्छी लेके आओ, रोड्स बनाओ, वाटर सप्लाई, पावर, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है, सब कुछ ठीक हो, जो लोगों के घर हैं, दैट इज हाउसिंग हम बोल सकते हैं, वो सही हो, सैनिटेशन सही हो, ओके। उसके बाद में इनका जो खुद का डेवलपमेंट वो हो। तो हम अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ों में जो है रूरल लाइफ में ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि इनकी लाइफ को अफेक्ट करती है, उनमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, उसे हम बोलेंगे कि ये रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है जो कि हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने का ट्राई करती है। The term rural development includes not only agricultural development, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे नहीं जा रहे। नहीं तो आप बोलो मैम रूरल है तो यहाँ से हमें पता है कि एग्रीकल्चर सबसे मेन है, तो एग्रीकल्चर को अगर हम डेवलप करवा दे तो वो एरिया डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप करवाने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। बट इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स which improves quality of life of people. It aims at improving the economic and social conditions of people living in the villages, ठीक है। तो आपको एक चीज नहीं सारी चीजों को डेवलप करना है, तो उसे हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। वो हर एक चीज जो कि एक पर्सन की लाइफ पर अफेक्ट करती है,
उसे इम्प्रूव करना है, जो उस पर्टिकुलर एरिया है उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस भी हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो वो हम बोलेंगे कि वो हुआ एक प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक। आई होप कि इसका जो मतलब है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। Rural people account for about 3/4 of total population. However, they have always lagged much behind the overall progress of the इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो, हम देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 3/4 पार्ट कहाँ रिसाइड कर रहा है, रूरल एरियाज में। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए ज्यादा हम बोले तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन लोगों का प्रोग्रेस नहीं हुआ। रीजन वही चीज कि आपने एक सेक्टर को निग्लेक्ट कर दिया, तो उसे नहीं करना है। इसीलिए तो हम जो है पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, बिकॉज आप लोग जो वो कमिंग यूथ है, अब आप लोगों के कुछ सालों बाद में आप लोगों के डिसीजंस चलने लगेंगे ना, तो इसलिए ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में इंक्लूड की जाती है कि हमें हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए। In order to overcome this undesirable trend, special programs for rural development began to be designed since the 70s in addition to provision of 5-year plans of the country, ठीक है। अब लिए भी गए हैं डिसीजंस, प्लान्स बनाए भी गए हैं और काम भी किए हैं, मतलब कि वो सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन ऐसा भी था कि कुछ सक्सेसफुल नहीं भी रहे। तो क्या क्या ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह थे, ये हम अपने जो कमिंग वीडियोस हैं उसमें कवर कर लेंगे। मैं अभी आप लोगों को सस्पेंस में ही छोड़ूंगी, बिकॉज इस वीडियो में मेनली हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का मतलब समझना था। एंड आई होप सो कि आप लोग उसका मतलब समझ भी चुके हो, आप लोग समझ चुके हो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना है, पूरे हर एक चीज में डेवलपमेंट करना है रूरल एरियाज में। सो आई होप कि इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थैंक यू।